2025 का आखिरी सूर्यास्त हो चुका है। चंद घंटों के बाद 2026 का पहला सूर्योदय होने वाला है। इसी के साथ सीएम योगी का नया मिशन भी जो है वो शुरू हो जाएगा। नया टारगेट अचीव करने के लिए बनाए गए एक्शन प्लान पर अमल शुरू हो जाएगा। 2026 का योगी कैलेंडर तैयार है। इसमें क्या क्या है बताता हूं आपको। सनातन की मजबूती के लिए मिशन मोड में काम होगा। अवैध कब्जों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन तेज होगा। कट्टरपंथी गैंग की डेंटिंग पेंटिंग का नया चरण शुरू होगा। यूपी को घुसपैठिया फ्री बनाने के लिए ऑपरेशन तेज होगा। अपराधियों के खिलाफ लेडी सिंघम को उतारा जाएगा। जी हां, 2026 के इस कैलेंडर के लिए योगी ने आस्तीन चढ़ा ली, कमर कस ली, काम शुरू हो गया। पूरा आपको ब्लूप्रिंट दिखाता हूं इस रिपोर्ट में। योगी का 2026 कैलेंडर तैयार है। सनातन का गौरव बढ़ाएंगे, कब्जों पर बुलडोजर चलाएंगे, कट्टरपंथियों की डेंटिंग पेंटिंग तेज होगी, यूपी को घुसपैठिया फ्री बनाएंगे, ऑपरेशन लंगड़ा लेडी सिंघम चलाएंगे। तो हमें प्रत्येक वर्ष के कैलेंडर का एक पार्ट बनाना चाहिए। यानी सीएम योगी ने कमर कस ली है। संकल्प सिद्धि के लिए प्रभु श्री राम का आशीर्वाद भी ले लिया है। नए साल में नए इरादों के साथ अयोध्या जी में सीएम योगी ने हुंकार भर दी है। नए कैलेंडर का पहला संकल्प सनातन को लेकर है, जिसका इशारा भी हो गया है। से ऊपर कोई नहीं। इस सनातन की ध्वजा पताका हमेशा दिग दिगंत तक ऐसे ही गूंजती रहेगी और ऐसे ही दिखाई देगी। सनातन की जिस पताका के शिखर पर फहराने की हुंकार योगी भर रहे हैं, वो कैसे फहराएगी, इसका खाका भी तैयार है। 3 बड़े संकल्प हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए योगी ने बिगुल फूंक दिया है। अयोध्या और काशी सज गए हैं, अब मथुरा की बारी है। संभल के हरिहर मंदिर का मान लौटाने की तैयारी है। 45 दिनों तक चलने वाले माघ मेले को दिव्य भव्य बनाने की तैयारी है। अयोध्या और काशी के बाद अब हम मथुरा की तरफ ही जा रहे हैं। हम ही जाएंगे उधर भी। एक तरफ सनातन के वैभव में 4 चांद लगाने के लिए काम हो रहा है, तो दूसरी तरफ सनातन के दुश्मनों, कट्टरपंथी गैंग और कानून को चुनौती देने वालों का बुलडोजर इलाज कर यूपी का गौरव बढ़ाने के लिए काम हो रहा है। 2025 में सीएम योगी का बुलडोजर जमकर गरजा और नए साल में यह और जोर से गरजेगा। इस साल बलरामपुर में धर्म का धंधा करने वाले छांगुर बाबा का इलाज हुआ, उसे बुलडोजर वाला सबक सिखाया गया। तो बरेली में अपने कट्टरपंथी इरादों से सूबे को जलाने की कोशिश करने वाले मौलाना तौकीर रजा का भी इलाज हुआ। 2026 में योगी क्या करेंगे, इसका संकेत उन्होंने 1 हफ्ते पहले विधानसभा के भीतर ही दे दिया था। कब्जा कोई भी करेगा, किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। बुलडोजर भी चलेगा, उसको भी कोई रोक नहीं सकता। आई लव मोहम्मद का कैंपेन चलाकर कट्टरपंथी गैंग ने सूबे का माहौल खराब करने की कोशिश की। बरेली में इस गैंग का योगी फोर्स ने लठ ट्रीटमेंट किया था। 2026 में भी ऐसे लोगों का इलाज योगी प्राथमिकता से करेंगे, इसका इशारा भी आ चुका है। यही अंततः कानून का राज स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। यूपी में बड़ी तादाद में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने डेरा जमा रखा है, जिनके खिलाफ ऑपरेशन टार्च चलाया गया है। झुग्गी झुग्गी ये अभियान चल रहा है। घुसपैठियों की पहचान की जा रही है, सत्यापन हो रहा है। इन सभी को यूपी से बाहर खदेड़ने के लिए 2026 में यह अभियान और तेज होगा। एक एक चीज की स्क्रीनिंग होगी, बहुत प्रभावी कार्रवाई करेंगे। हमारे ही देश में रह करके हमारे लोगों के खिलाफ अपराध और वहां पे निर्दोष हिंदुओं पर अत्याचार करोगे, निर्दोष सिखों पे अत्याचार करोगे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है।
यूपी की कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए योगी फोर्स ने दिन रात एक कर रखा है। ऑपरेशन लंगड़ा ने अपराधियों को ये संदेश दे दिया है कि या तो अपराध छोड़ दो या फिर यूपी छोड़ दो। 2025 में इस मिशन को पुलिसकर्मियों ने आगे बढ़ाया। अब 2026 में ये जिम्मेदारी महिला पुलिसकर्मी निभाएंगी। बीते सितंबर महीने में गाजियाबाद में लेडी सिंघम ने ऑपरेशन लंगड़ा को अंजाम देकर इसकी शुरुआत भी कर दी थी। दुर्गा बनकर इन महिला पुलिसकर्मियों ने शातिर बदमाशों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया था। अब इस मिशन को और तेज किया जाएगा। अब ये वो यूपी है जो हर प्रदेशवासी को सुरक्षा की गारंटी तो देता है, लेकिन हर गुंडे को इसके लिए चेतावनी भी देता है कि सुधर जाओ, नहीं तो यमराज के यहाँ जाने के रास्ते भी खुले हुए हैं और यमराज का बुलावा आ जाएगा। यानी सीएम योगी ने 2026 का कैलेंडर अपनी मेज पर सजा लिया है। कल से उस कैलेंडर के पन्ने पलटने शुरू हो जाएंगे और शुरू हो जाएगा विकसित और सुरक्षित यूपी का नया चैप्टर। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कैलेंडर में नया साल बदलने में कितना वक्त बचा है? घड़ी देखिए, सिर्फ 4 घंटे बाकी हैं। लेकिन भाईजान में योगी के 1500 किलो वाले पहलवान का डर बरकरार है, कायम है, बना हुआ है। और अब की जो मियाँ भाई घबराए हुए हैं वो यूपी के नहीं बल्कि दिल्ली के हैं। जी हाँ, दिल्ली के। उन्हें डर है कि योगी का बुलडोजर दिल्ली में कभी भी दाखिल हो सकता है और यूपी सरकार की जिस जमीन पर वो कब्जा करके बैठे हैं उन्हें समतल कर देगा। हो सकता है कि 2026 में योगी का बुलडोजर दिल्ली से ही श्री गणेश करे। इस गेट में सील लगाई गई है और आगे ये इस तरीके से बल्ली लगाई गई है। प्रदेश सरकार के बुलडोजर को देखा है ना? अब क्या करें बता भैया, गुहार लगा रहे हर जगह, कोई सुनने को राजी नहीं भाई। और आज ये कह रहा है इनको इंसाफ नहीं मिला तो जो मुझे भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा तो मैं भूख हड़ताल पे इनके साथ बैठूंगा। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। बवाल मचा है, गोली मार मर जाएंगे हम लोग, लेकिन हम जाएंगे नहीं। हंगामा हो रहा है, कोई नोटिस वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि योगी की टीम ने इनके घरों को सील कर दिया। 1, 2, 3, 4 और 5 ये तो केवल शुरुआती गिनती है। इन जैसे 300 से ज्यादा मकानों पर योगी ब्रांड वाला ताला लगाकर उसे सील पैक कर दिया गया ताकि यहाँ रहने वाले ना अंदर जा सके, ना ही यहाँ अब रह सकते हैं। चंद घंटों में लोग सड़क पर आ गए। नोटिस आ रहा, तोड़ेगी हम फिर कहाँ जाएगी? इतना साल हुआ रहे, जहाँ पैसा रोजगार करेगी वहीं पे घर पे लगा दे। 3 साल 3 मंजिल 4 मंजिल बने के रखे हमें कहाँ जाएगी? इन लोगों का सामान भी सड़क पर है। अलमारी, सोफा, बेड, कंबल सब कुछ सड़क पर पड़ा है, क्योंकि जिन घरों में लोग पीढ़ियों से रह रहे थे, जहां जन्मे, जहां बड़े हुए, जहां शादी होकर आए, वो सील हो गए। गलती इन्हीं की है जो सरकारी जमीन पर कब्जा किए बरसों से जमे थे। ये पूरा इलाका जो है इसमें तकरीबन 2 से 2,500 मकान है। ये सब इस तरीके से सील लगाकर यहाँ पर गए और सबके मकान के जो सामान है वो सामान सब बाहर इस वक्त पड़ा हुआ है और वो सब इस वक्त बाहर यानी खुले में रहने को मजबूर है। लेकिन ये कार्रवाई आगे और बड़ी हो सकती है। वजह उसके पीछे की 12 तारीख यानी 12 जनवरी अब उसकी कोर्ट की तारीख है। अभी तो योगी प्रशासन ने सीलिंग की कार्रवाई की है। 12 जनवरी के बाद यहाँ कभी भी योगी का बुलडोजर एंट्री कर सकता है। यूपी से योगी का बुलडोजर निकलकर दिल्ली की सीमा में घुसेगा और भाईजान के अवैध निर्माण को गिरा देगा। समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। योगी का बुलडोजर दिल्ली में कहां और क्यों घुसेगा, पहले उसे समझिए। ये दिल्ली के ओखला विधानसभा क्षेत्र का आली गांव है, जहां यूपी सिंचाई विभाग की तकरीबन 8.48 एकड़ भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया गया। इसे कब्जा मुक्त कराने के लिए उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने हाईकोर्ट में अपील की। अदालत ने 14 दिसंबर तक लोगों को मकान खाली करने के निर्देश दे दिए थे। 15 दिसंबर को अवैध अतिक्रमण पर बनाए गए घरों को खाली कराने के लिए टीमें पहुंच गई, जिनमें बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस,
यूपी पुलिस अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई। हालांकि दिल्ली में ग्रेव 4 लागू होने के कारण मकानों पर बुलडोजर नहीं चलाया गया। टीम 300 घरों को सील करके लौट गई, लेकिन सील से काम नहीं होगा जब तक कि बुलडोजर न चले। योगी का 1500 किलोग्राम का पहलवान तैयार खड़ा है। इंतजार केवल 12 जनवरी का है, क्योंकि कोर्ट ने यहाँ के लोगों की अपील पर बुलडोजर कार्रवाई को 12 जनवरी तक रोका हुआ है। लेकिन लोगों में योगी के बुलडोजर का डर समा गया है। तो ये बताया कि भाई जमीन किसकी है, और जमीन यानी कि दिल्ली की है, यूपी की, हरियाणा की। हम तो मजदूरी कर रहे थे और आज भी हम मजदूरी कर रहे हैं। हम कोर्ट गए हैं और हम आशा करते हैं कि हमारे साथ न्याय होगा। पहली बोल दिया इन्हें तो अच्छा, पहली करने को बोल दिया था, खाली करने के लिए। दरअसल उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की यहाँ 379 एकड़ जमीन थी, जिसमें से 371 एकड़ जमीन यूपी प्रशासन पहले ही खाली करा चुका है। अब बचे हुए 8.48 एकड़ जमीन के टुकड़े पर बुलडोजर के चलने की संभावना बढ़ गई है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा बरसों से हो रखा था, लेकिन कुछ नेता इस अवैध कब्जे के समर्थन में आ गए हैं। आज ये कह रहा हूं, इनको इंसाफ नहीं मिला तो जो मुझे भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा तो मैं भूख हड़ताल पे इनके साथ बैठूंगा। मैं आज वो बोल के जा रहा हूँ, ये वादा नहीं है, कसम खा के जा रहा हूँ। बरसों से यहाँ लोग बेफिक्र होकर रह रहे थे, क्योंकि इन्हें यकीन था कि कोई इनका अवैध कब्जा तोड़ेगा नहीं। लेकिन योगी राज में अवैध कब्जा बुलडोजर से सुरक्षित नहीं रह सकता। योगी सरकार की जमीन यूपी में हो या फिर दिल्ली में, बुलडोजर सीमा लांघेगा और जो अपना है उसे लेकर ही लौटेगा। जी मीडिया के लिए दिल्ली से मुबसिर की रिपोर्ट। एक तरफ योगी कब्जा मिटाने के लिए बुलडोजर को उतारते हैं, तो दूसरी तरफ अपराधियों के इलाज के लिए योगी फोर्स की बुलेट दौड़ाते हैं। तभी तो अपराध जगत में योगी की पुलिस के नाम से इतनी दहशत है कि अपराधी 2026 में कदम रखने से पहले ही थर-थर कांप रहे हैं। 2025 के खत्म होते होते भी योगी फोर्स ने बदमाशों का ताबड़तोड़ एनकाउंटर किया है। जिन लोगों ने पत्थर बरसाए उन पर योगी फोर्स ने बुलेट बरसा दी। 2026 में भी ये मॉडल इसी तरह जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश गुंडा राज और माफिया राज से मुक्त है। आज कानून का राज है, आज अपराधी भयभीत हैं। जो पुलिस बल है यही अंततः कानून का राज स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। 2017 के बाद से कैलेंडर बदल रहे हैं, लेकिन यूपी में योगी के इंसाफ का स्टाइल वही है। सामने मनचला हो, दंगेबाज हो या फिर पत्थरबाज। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी फोर्स को खुले निर्देश दे रखे हैं, गोली मार दो। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप इन तस्वीरों में घुप अंधेरे में कोहरे को साफ देख सकते हैं, और साथ में इस लंगड़ाते आरोपी को भी। ये पत्थरबाजी का अपराधी है, जिसे 48 घंटे में योगी फोर्स ने लंगड़ा कर दिया है। ये तस्वीरें बताती हैं कि बेशक आसमान में कितना भी कोहरा हो, लेकिन योगी फोर्स का विजन अपराध और अपराधियों के प्रति एकदम साफ है। हमें अपने आप को अपडेट होना पड़ेगा, हर एक परिस्थिति से, हर चुनौती से जूझने के लिए तैयार होना पड़ेगा। इस अपराधी ने अपने 2 और साथियों के साथ मिलकर फिरोजाबाद में एक जिम को निशाना बनाया था। कार सवार इन बदमाशों ने जिम पर पत्थरबाजी और फायरिंग की थी, हुड़दंग मचाया था। उसके बाद से ही योगी फोर्स इनकी तलाश में जुटी थी। पुलिस इनके करीब पहुंच गई तो इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद योगी फोर्स के पीतल ने इन्हें ठोंक डाला। और देखिए, तीनों 48 घंटे के अंदर पकड़े जा चुके हैं। एक का नाम अभिषेक है, दूसरे का नाम सौरभ और तीसरे का नाम बाबू। इनमें अभिषेक और सौरभ नए साल की दस्तक से पहले ही एक पैर के हो गए हैं, जबकि बाबू को भी यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब इन तीनों का नया साल जेल में ही गुजरेगा। पुलिस को मुठभेड़ में आरोपियों के पास से 2 अवैध तमंचे, 5 जिंदा कारतूस और 2 खोखे बरामद हुए हैं। वैसे भी योगी फोर्स का पीतल कितना दमदार है, वो हाल के आंकड़े बता रहे हैं। 2017 में योगी के सत्ता संभालने के बाद से अब तक योगी फोर्स ने 266 अपराधियों को मार गिराया है, जबकि घायल हुए अपराधियों की संख्या 10,990 है। बीते 8.5 सालों में योगी की पुलिस ने 25,000 के 19,837 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जबकि 50,000 तक के 2,198 इनामी अपराधी पकड़े जा चुके हैं। और ये सिलसिला अभी थमता नहीं दिख रहा है।
बीती रात आजमगढ़ में ही चोरी के मामले में वांछित चल रहे 10,000 के इनामी बदमाश का योगी फोर्स ने एनकाउंटर किया है। इस बदमाश पर आजमगढ़ और अयोध्या में चोरी और आर्म्स एक्ट में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। रास्ते में जैसे ही पुलिस पार्टी ने रोकने का प्रयास किया, अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी गई, जिसमें पुलिस पार्टी द्वारा भी अपने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें अभियुक्त के एक पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया। इसी तरह बागपत और गाजियाबाद में भी शातिर बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। बागपत में इस बदमाश ने 25 दिसंबर को एक शख्स के घर में घुसकर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी। गाजियाबाद में जो अपराधी पकड़ा गया है उस पर हत्या का प्रयास और रंगदारी के करीब 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। साफ है योगी के धुरंधरों ने अच्छे अपराधियों की आंखों से खून की नदियां निकाल रखी हैं और जिस तरह से योगी फोर्स ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है वो यही बताता है कि 2026 में यह आंकड़ा पहले से और तेज होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीएम योगी के कार्यकाल में 2025 वो साल है जिसमें सबसे ज्यादा एनकाउंटर योगी फोर्स ने किए। बीते सालों की तुलना में अपराधियों को योगी की पुलिस ने ऐसा धोया है कि वो जान गए हैं कि 2026 में जाना है तो अपराध का रास्ता छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 2025 के आंकड़े बताते हैं कि 2026 में एक्शन जो है वो और ज्यादा मारक होगा और ज्यादा तेज होगा। 2025 में कुल एनकाउंटर 2739 हुए, जबकि घायल हुए अपराधियों की अगर संख्या में बताऊं तो वो है 3153। और यूपी में 2025 में 48 अपराधी मारे गए, जबकि 3128 गौतस्कर और गौकश गिरफ्तार किए गए। साथ ही साथ अवैध धर्मांतरण मामले में 855 आरोपियों पर कार्रवाई की गई है। जहां एक तरफ योगी फोर्स लगातार अपराधियों पर नकेल कसती दिख रही है, तो वहीं इससे बचने का 2026 में भाईजान ने नया फॉर्मूला निकाल लिया है। भाईजान का प्लान है कि आपस में लड़ो और अफसरों को डराओ। भाईजान के 2026 वाले मॉडल की पहली तस्वीर दिखी संभल में, जहां योगी सरकार के अधिकारियों को भाईजान ने लड़ाई के बाद इतना परेशान कर दिया कि उनको कमरे में बंद होकर अपनी जान बचानी पड़ी। 2026 में भाईजान का नया मॉडल देख लीजिए। आपस में मारपीट कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, कुर्सियां मारी जा रही हैं। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है कि बड़ी जंग छिड़ गई है, बड़ा बवाल हो गया है। लेकिन इस बवाल की तस्वीरों पर मत जाइए, क्योंकि इस भिड़ंत का असल मकसद है योगी के अधिकारियों को चकमा देना। 2026 में भाईजान के इस नए मॉडल की पूरी कहानी अब आपको विस्तार से बताते हैं कि कैसे इसे अपनाकर यूपी के अधिकारियों को भगाने की तरकीब भाईजान ने ढूंढी है। तस्वीरें संभल की हैं, जहां फर्जी वोटर मामले की जांच के लिए सरकारी टीम इलाके में पहुंची थी। खुद डिप्टी कलेक्टर और नायब तहसीलदार जांच के लिए आए थे, लेकिन जांच के वक्त ही अधिकारियों के सामने दो पक्ष आपस में भिड़ गए। मौजूदा प्रधान मोहम्मद कमर और प्रधान पद के प्रत्याशी आबिद के समर्थकों के बीच बड़ा संग्राम छिड़ गया। वोटिंग लिस्ट देखने की जैसे ही बात हुई तो आपस में मारपीट शुरू हो गई। सरकारी अधिकारी रोकते रह गए, लेकिन ये जंग और बढ़ती चली गई। पूरे बवाल के बाद पुलिस पहुंची और उसने डिप्टी कलेक्टर की टीम को सुरक्षित निकाला, लेकिन इस हंगामे की वजह से पूरी प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया। अब जरा इस इलाके में जांच स्थगित क्यों हुई या कहें कि करवाई गई, इसकी वजह भी जान लीजिए। दरअसल जिस इलाके में बवाल हुआ ये वही इलाका है जहां संभल में फर्जी वोटों का मामला सामने आया था। पता चला था कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फर्जी वोटर ID कार्ड बनाए जा रहे थे और इस मामले में 48 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। ये मामला और कितना बड़ा है यही जानने के लिए सरकारी टीम पहुंची थी, जिसके सामने बवाल किया गया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि भाईजान का ये पूरा बवाल एक ड्रामा था जिससे कि और जांच न हो पाए। क्या SIR से डरकर ही इस बवाल का पूरा प्लान रचा गया? और क्या संभल में अभी और फर्जी वोटर मौजूद हैं, जिसकी वजह से जांच से भाईजान में ये डर देखा गया? भाईजान ने अपना ये बवाल तो कर लिया और अब बारी योगी फोर्स के एक्शन की है, क्योंकि पूरा सूबा जानता है कि ये सब योगी राज में बर्दाश्त नहीं। स्वयं न्याय को, कानून को अपने हाथों में लेते हैं तो बहुत बार कानून के दायरे में रह करके उनको सबक भी सिखाया जाता है। जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। योगी के इसी ऑर्डर का पालन करते हुए अब भाईजान के इस मॉडल को फेल करने की तैयारी है और 7 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है।
ताकि दोबारा योगी के अधिकारियों के सामने बवाल का प्लान करने की कोई सोचने की हिम्मत भी ना कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात उस वीडियो की करते हैं जिसे देखकर आपको गुस्सा हो जाएगा, खासकर माता पिता बेहद परेशान हो जाएंगे। अपने बच्चों को प्राइवेट इंग्लिश स्कूल में माँ बाप क्यों भेजते हैं? ताकि उन्हें अच्छी शिक्षा मिल सके। लेकिन क्या हो अगर वहां उन्हें पढ़ाई की जगह इस्लाम की तालीम देकर कट्टरता का पाठ पढ़ाया जाने लगे? और ऐसा ही कुछ हुआ है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में, जहां छोटे छोटे बच्चों से कलमा पढ़वाया जा रहा था, जिसके बाद सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या स्कूल्स में शरिया मॉडल वाला खेल जानबूझकर खेला जा रहा है? पुलिस ड्रेस में प्रार्थना में खड़े बच्चों के हाथ जुड़े नहीं बल्कि दुआ के लिए उठे हुए हैं। सभी लोग दुआ के लिए अपने हाथ ऊपर करें। प्रार्थना की जगह कलमा पढ़ रहे हैं। बच्चे गुड मॉर्निंग की जगह बिस्मिल्लाह कर रहे हैं। मैडम और सर की जगह मोहतरमा ने ले ली है। तस्वीरें किसी मदरसे की नहीं बल्कि गाजीपुर के एक प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल की है, जो सामने से तो स्कूल दिखता है लेकिन अंदर मदरसे वाला काम चल रहा था। बच्चों को यहाँ शिक्षा नहीं बल्कि इस्लाम की तालीम दी जा रही थी। किताबों की जगह कलमे ने ले ली थी। गाजीपुर के MRD पब्लिक स्कूल में कैसे खेला जा रहा था कलमे वाला खेल, इसका खुलासा इस वीडियो से हुआ। इस वीडियो में बिस्मिल्लाह करने वाली ये बच्ची हिंदू ब्राह्मण है और स्कूल के दिए एक संदेश को बच्चों को पढ़कर सुना रही है, जिसमें वो उर्दू में अल्लाह के रहमो करम की बात कर रही है। सुबह की अहमियत समझाने के लिए अल्लाह का नाम ले रही है। इतना ही नहीं, इसके बाद वो बच्चों से दुआ पढ़ने को कहती है, जिसके बाद एक और हिंदू छात्रा मौला मौला जैसे शब्दों में बच्चों से दुआ पढ़वाती है। वीडियो सामने आने के बाद हिंदू संगठनों में भारी गुस्सा है। क्षत्रिय महासभा ने इस पर आपत्ति जताई और SDM को ज्ञापन सौंपा। जांच की जाए। अब मौलाना तो कर नहीं पा रहे क्योंकि बाबा जी का बुलडोजर ध्वस्त कर रहा है, तो स्कूल जिहाद के माध्यम से जो है लड़कों का डाइवर्जन कर रहे हैं। बवाल के बाद अब प्रशासन ने स्कूल को नोटिस जारी कर दिया है और ADM ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। विद्यार्थियों द्वारा उर्दू में वंदना इत्यादि टाइप की कुछ चीज़ें का वीडियो संज्ञान में आया है, उसको देखा भी गया है। उससे संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को उसका जांच करने के लिए, उससे संबंधित जो भी तथ्य हैं उनकी जानकारी हासिल करने के लिए और दिशा निर्देश दिए गए हैं, और जो भी जांच के उपरांत जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके परिप्रेक्ष्य में आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये पहला मामला नहीं है जब इस तरह से स्कूल में हिंदू बच्चों को कलमा पढ़ाने की तस्वीर सामने आई हो। इससे पहले हाल ही में उत्तराखंड के एक स्कूल से ऐसी ही वीडियो सामने आई थी, तो वहीं राजस्थान और हरियाणा से भी ऐसी तस्वीरें आ चुकी हैं। योगी आदित्यनाथ का ऑपरेशन 10 करोड़ शुरू हो गया है और कई मौलाना इस ऑपरेशन में रडार पर हैं। योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि मदरसे से निकलने वाले छात्र डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साहित्यकार बने, लेकिन कुछ लोग योगी की इस मंशा को फेल करने में लगे हुए हैं। योगी यूपी के मदरसों को आधुनिक बनाने के लिए सरकारी खजाने से पैसा दे रहे हैं, लेकिन कुछ मौलाना उन पैसों से अपनी जेबें भर रहे हैं। ऐसे 2 या 4 नहीं बल्कि करीब 40 मौलाना योगी के निशाने पर आ गए हैं और नए साल में योगी उन सबको नापने की तैयारी कर चुके हैं। कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। कठमुल्लापन की ओर देश को ले जाना चाहते हैं, ये नहीं चल सकता। कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं। 2025 में अवैध मदरसों पर योगी का बुलडोजर जमकर गरजा। शहर शहर मुल्ला मौलवी बनाने वाले अवैध मदरसों को योगी के बुलडोजर ने मिट्टी में मिला दिया। इसके पीछे 2 मकसद थे। पहला, मदरसे बिना मान्यता के चल रहे थे और दूसरा, मदरसों में आधुनिक शिक्षा की बजाय मुल्ला मौलवी बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। योगी राज में मुल्ला मौलवी बनाने वाला खेल नहीं चलेगा। ये बात कई बार योगी आदित्यनाथ सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं और इसीलिए योगी आदित्यनाथ यूपी के हर मदरसे को आधुनिक और मॉडर्न बनाना चाहते हैं। अच्छा साहित्यकार, अच्छा वैज्ञानिक, अच्छा गणितज्ञ, अच्छा चिकित्सक, अच्छा इंजीनियर बनने के लिए आधुनिक शिक्षा भी लेनी पड़ेगी।
अपने इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने कई मदरसों को मॉडर्न बनाने के लिए चुना था और उनके लिए सरकारी खजाना भी खोला था। लेकिन कुछ मौलानाओं ने मिलकर सरकारी खजाने के करोड़ों रुपए डकारने की जुर्रत कर दी, और वो भी पूरे 10 करोड़ रुपए। पूर्वी यूपी के मिर्जापुर के 1-2 नहीं बल्कि पूरे 89 मदरसों में सरकारी पैसों के साथ खेल हुआ है। मतलब जिस पैसे को योगी आदित्यनाथ ने मदरसों को आधुनिक बनाने के लिए दिया था, उससे मौलानाओं ने अपनी जेब भर दी। घोटाले का खुलासा हुआ स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम की जांच में। भाईजान ने कैसे सरकारी अफसरों के साथ मिलकर हेराफेरी की, वो भी समझिए। मदरसों को फर्जी तरीके से मान्यता दिलवाई गई। मदरसों में पढ़ाने वाले मौलानाओं को बिना वेरिफिकेशन के पेमेंट किया गया। मदरसों को मनमाने तरीके से पैसे बांटे गए। जिन मदरसों के लिए बजट नहीं मंजूर किया गया था, उन्हें भी पैसा बांट दिया गया। मदरसों के नाम पर गैर मुस्लिमों को भी लाभ दे दिया गया। ये पूरा घोटाला 10 करोड़ रुपए का है। मदरसों की लूटखोरी की शिकायत करने वाले भी भाईजान ही हैं। 13 से 14 ऐसे मदरसे पाए गए जो केवल अभिलेखों में थे, पेपर पे थे, ग्राउंड पे नहीं थे। तो अवैध मदरसों के संबंध में जो इसमें नियुक्त शिक्षक थे, उनका भी जो है कुछ ऐसे आधुनिक शिक्षक के नाम पर उनको भी जो है धन का भुगतान हो रहा था। तो इस प्रकार से अवैध मदरसों का एक सिंडिकेट, गलत तरीके से काम करने का जो है एक सिंडिकेट का एक पर्दाफाश हुआ। योगी सरकार के भेजे हुए पैसों में गोलमाल करेंगे और योगी एक्शन नहीं लेंगे, भला ऐसे कैसे मुमकिन है? घोटाले की परत खुली तो मिर्जापुर के कई मदरसा चलाने वाले रडार पर आ गए। जांच में खुलासा हुआ है कि 42 मदरसा प्रबंधक घोटाले के दोषी हैं। इनके अलावा 3 जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, 2 अल्पसंख्यक अधिकारी, 2 क्लर्क और 1 कंप्यूटर ऑपरेटर भी घोटाले में शामिल हैं। इन सभी घोटालेबाजों की जगह क्या होगी, योगी आदित्यनाथ ने बता दिया है। सबको मालूम है जो घोटाला करेगा जेल उसका इंतजार कर रहा है। योगी आदित्यनाथ ने जो कह दिया मतलब वो होकर रहेगा। यूपी के मदरसों को लेकर योगी आदित्यनाथ की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है। यूपी में एक भी अवैध मदरसा नहीं रहेगा। मदरसे सिर्फ धार्मिक शिक्षा के लिए नहीं होंगे। मदरसों में सिर्फ मुल्ला मौलवी वाली शिक्षा नहीं चलेगी। मदरसों में कोई आतंकी देश विरोधी गतिविधि नहीं चलेगी। जिन लोगों ने मदरसा छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, सरकारी खजाने के 10 करोड़ रुपए लूटे हैं, उन सभी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। उनका साल हैप्पी तो नहीं होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। घाटी में आतंकवाद से मुकाबले के लिए सेना अब नई रणनीति पर काम कर रही है। जिन हाथों को कमजोर समझा जाता था, अब उन्हें ही मजबूत किया जा रहा है। सेना का यह मिशन ऐसा है जिसका आतंकियों के पास कोई जवाब नहीं होगा। उन्हें भागने और छिपने की जगह तक नहीं मिलेगी। वो जिधर जाएंगे उधर एक गोली उनका इंतजार कर रही होगी। क्या है ये मिशन और इस मिशन के सिपाही कौन हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। वो शक्ति है, वो शक्ति है, वो शक्ति है, वो शक्ति है। चूड़ी वाली कलाइयों ने हथियार उठा लिए हैं। वो शक्ति है, वो शक्ति है। सिंदूर का श्रृंगार करने वाली ने बंदूक को गहना बना लिया है। कभी वो भक्ति है, ना झुकती है, ना रुकती है, ना माथे पर बिंदी लगाने वाली ने शस्त्र उठा लिए हैं। थमती है, ना थकती है। वो शक्ति है। इंडियन आर्मी अब घाटी में ना आतंकी बचेंगे, ना ही उन्हें पालने पोसने वाले। यहाँ की बेटियों ने शस्त्र उठा लिए हैं। मकसद एक ही है, दहशतगर्दों का नामो निशान मिटा देना। तस्वीरें डोडा की हैं, जहां भारतीय सेना आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन के तहत गांव वालों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रही है। इस कैच को दबाना है और इसको सीधा निकाल देना है। इसको थोड़ा सा साइड दबाना, थोड़ा जोर से प्रेस कीजिए। आप इसको हथियार को सीधा रखो, देखो यहाँ रखो, ऐसे ऐसे रखो। एक हाथ से यहाँ पकड़ो, हाँ निकल गया। अभी बाकी जो कार्रवाई बताइए उसको कीजिए। हाँ इसको निकाल के रख दो। अब इसको पकड़ो, मैंने कैसे बताया था आपको वैसे करो। हाँ बहुत बढ़िया। सेना ने चेनाब घाटी के ऊपरी इलाकों के 17 गांवों से 150 विलेज डिफेंस गार्ड्स को ट्रेनिंग दी। इनमें महिला स्वयंसेवक भी शामिल है। डोडा चंबा बॉर्डर से सटे गांव के लोग भी इस ट्रेनिंग में हिस्सा ले रहे हैं। अभी वापस जैसे आपने खोला वापस जोड़ो उसको। अभी जोड़ते समय क्या करेंगे, जो पुर्जा सबसे लास्ट में खुला है
वो सबसे पहले जोड़ा जाएगा, ये ध्यान रखना आप लोगों ने, ठीक है। जो चीज सबसे लास्ट में खुलती है सबसे पहले जोड़ी जाती है, जोड़िए आप पूरा और दबा उसको। हाँ ये अब जाने तो पूरा। हाँ अब इसको ऊपर करो, पहले बैरल को आगे करो ऊपर, नहीं हाँ इसको वापस बैठाओ आगे। अभी ट्रिगर प्रेस करो ऊपर की तरफ करके। डोडा का ये इलाका जंगलों और पहाड़ी इलाकों के पास स्थित है, जहां आतंकियों की संदिग्ध गतिविधियों के बाद सुरक्षा बल लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। पीडीजी की ट्रेनिंग भालेसा इलाके के शिंगली पंचायत में हो रही है, जो डोडा से करीब 90 किलोमीटर दूर है। दूसरे का पोजीशन था, थोड़ा एक दो टच हो जाओ, कमर टच करो एक दूसरे पर थोड़ा। ये इस ट्रेनिंग का मकसद वॉलंटियर्स को अपने गाँव की रक्षा करने के लिए तैयार करना है। आपको ये भी बताते हैं कि इन महिला और पुरुष स्वयंसेवकों को किन किन चीजों की ट्रेनिंग दी जा रही है। इन सभी को ऑटोमेटिक राइफल संचालन सिखाया जा रहा है, स्क्वाड ड्रिल की ट्रेनिंग दी जा रही है, माइनर टैक्टिक्स सिखाई जा रही है, आत्मरक्षा कैसे करें ये बताया जा रहा है, बंकर निर्माण की ट्रेनिंग दी जा रही है, दुश्मन के हमलों को कैसे रोकना है ये भी सिखाया जा रहा है। आर्मी का शुक्रिया अदा करता हूं, जेके पुलिस का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो हमें समय पे ट्रेनिंग देते रहते हैं, गन चलाना सिखाते हैं। 303 के बजाय ऑटोमेटिक हथियार दिया है, जिससे हम लोगों को काफ़ी सहूलियत होती है और मज़ीद हम चाहते हैं कि और ऑटोमेटिक हथियार मिले। ये देखिए क्या लिखा है, पढ़ रहे हैं इसे आप। नए साल पर पाकिस्तान ऑन सेल। नया साल शुरू होने को है, जहां एक तरफ हर कोई नए साल में तरक्की की सोच रहा है, न्यू ईयर रेजोल्यूशन ले रहा है, तो वहीं ऐसा ही एक रेजोल्यूशन पाकिस्तान ने भी लिया है। लेकिन वो तरक्की आगे बढ़ने का नहीं है, बल्कि बिक जाने का है। नए साल में पाकिस्तान नीलाम होने वाला है। कंगाल हो चुके मुनीर का देश अब सेल पर है। कैसे 2026 में बिक जाएगा पाकिस्तान, और क्यों मुनीर पाकिस्तान को बेचने वाला है? जब आप ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखेंगे तो सारी कहानी समझ जाएंगे। पाकिस्तान में पैसे पैसे का राग तो चलता ही रहता है। दिन हो या रात, उसके हुक्मरान सिर्फ पैसा मांगने या उधार लेने के काम में ही लगे रहते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान के हुक्मरानों को नया काम मिल गया है, और वो काम है पाकिस्तान को बेचकर खा जाना। कंगाल पाकिस्तान के लिए 2026 बिकवाली का साल रहने वाला है। पूरा का पूरा पाकिस्तान ही बिकने को तैयार बैठा है, क्योंकि 2026 में शहबाज और मुनीर ने प्लान बना लिया है कि पाकिस्तान के होटल बिक जाएंगे, बिजली विभाग बिक जाएगा, बैंक बिक जाएगा, यहां तक कि इंश्योरेंस कंपनियां भी बिक जाएंगी। यानी कुल मिलाकर पूरा पाकिस्तान सेल पर है। ये बात हम नहीं, खुद पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है, जिसके मुताबिक शहबाज और मुनीर का पेट पाकिस्तान की एयरलाइन को बेचकर ही नहीं भरने वाला, बल्कि वो सरकार के 5 बड़े विभागों को बेचने की भी तैयारी कर रहा है। इसके लिए बाकायदा सरकारी दस्तावेज तैयार कर लिए गए हैं, कैबिनेट के साथ बैठकें की जा रही हैं। पाकिस्तान की माली हालत आज उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां उसे रोजमर्रा के खर्चे निकालने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। उसके हुक्मरान देश देश जाकर भीख मांगने लगते हैं, और वो बेचने तक का भी दावा करने लगते हैं जो उनके पास है ही नहीं। अब उधार मांग मांग कर पाकिस्तान का क्या हाल हो गया है, ये भी जरा जान लीजिए। कंगाल पाकिस्तान का विदेशी कर्ज 131 बिलियन डॉलर के पार पहुंच चुका है। हालात ये हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरह दिवालिया होने की कगार पर आ गया है। IMF भी साफ कर चुका है कि अगर प्राइवेटाइजेशन नहीं किया गया तो अगला राहत पैकेज भी नहीं मिलेगा। पैसे के लिए अपनी सेना भी किराए पर देने के लिए तैयार है।